हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरडी फॉर फिटनेस और मेरा नाम है अभिनव टोंक। और आज के इस वीडियो में हम इनर चेस्ट के वर्कआउट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनर चेस्ट क्या होती है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये जो स्टर्नम होती है जिससे कि रिब केज अटैच होती है, मिडल पोर्शन जो होता है रिब केज का, इस पोर्शन के अराउंड जो चेस्ट की मसल्स होती हैं, सो ये पोर्शन, ये पर्टिकुलर पोर्शन जो होता है इसे हम इनर चेस्ट कहते हैं। और इस पर्टिकुलर पोर्शन के डेवलपमेंट के कारण ही चेस्ट लाइन का जो डेवलपमेंट है वो इसी इनर चेस्ट के डेवलपमेंट के कारण होता है। तो जब भी हम कोई चेस्ट का वर्कआउट करते हैं और हमें इनर चेस्ट को टारगेट करना होता है तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, इनर चेस्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो जो हम रॉड पकड़ेंगे, जैसे कि हम बेंच प्रेस मार रहे हैं, वो हम इनर पोर्शन पे पकड़ेंगे। इनर पोर्शन क्या हुआ रॉड का? इनर पोर्शन हुआ क्लोज ग्रिप। तो हम क्लोज ग्रिप पकड़ रहे हैं रॉड को, और जब हम इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जा रहे हैं, फुल स्ट्रेच पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे हमें थोड़ा सा स्क्वीज करना है चेस्ट को, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करना है चेस्ट को, और उस कॉन्ट्रैक्शन को 1 से 2 सेकंड तक होल्ड करना है। तो जब भी आप इस पोजीशन पे स्क्वीज करेंगे अपनी चेस्ट को, तो आपको फील होगा कि आपकी जो इनर चेस्ट है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो इस वजह से आपका इनर चेस्ट जो है वो टारगेट होगा। और तीसरी चीज आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी आपको रॉड को होल्ड करना है, आपको स्क्वीज करते हुए होल्ड करना है, जिससे कि आपकी जो चेस्ट की मसल्स हैं वो पूरे जो रेंज ऑफ मोशन है उसमें स्ट्रेच रहे। तो चलिए अब हम इनर चेस्ट का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में जो पार्ट दिख रहा है मसल्स, चेस्ट मसल्स का, वो इनर चेस्ट कहलाती है। इनर चेस्ट हमने 3 पार्ट में डिवाइड करी है। पहली है अपर इनर चेस्ट, दूसरी है मिडिल इनर चेस्ट और तीसरी है लोअर इनर चेस्ट। तो इनर चेस्ट का डेवलपमेंट के कारण ही आपकी जो चेस्ट लाइनिंग है बीच की वो डेवलप होती है, और जो डीप लगती है आपकी चेस्ट वो इनर चेस्ट के डेवलपमेंट के कारण ही लगती है। तो आप ध्यान से देखें तो जो अपर इनर चेस्ट है ये वाली, और जो मिडिल इनर चेस्ट है ये वाली, इन दोनों को ही मिला के आपकी जो बीच की चेस्ट लाइनिंग है वो डेवलप हो रही है। और जो लोअर इनर चेस्ट है उसकी वजह से ये जो कर्वेचर आ रहा है ना, ये कर्वेचर आपका लोअर इनर चेस्ट की वजह से। तो जो आपकी चेस्ट लाइनिंग है वो आपकी तब डेवलप होगी जब आप अपनी अपर इनर चेस्ट और मिडिल इनर चेस्ट डेवलप करेंगे अच्छे से। तो चलिए अब जल्दी से इनर चेस्ट का वर्कआउट शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज है वो है नैरो डिक्लाइन पुशअप। ये अपर इनर चेस्ट के लिए है। यहाँ पे पाम सेपरेशन नैरो होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आपके जो पाम्स है वो अपर चेस्ट के प्लेन में हो, बिना बॉडी बैलेंस होए। क्योंकि इस एक्सरसाइज में जब आप पाम्स अपर चेस्ट के प्लेन में रखने की कोशिश करते हैं तो आपके बॉडी बैलेंस होने का खतरा ज़्यादा है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। अगली एक्सरसाइज है वो है होल्ड एंड स्क्वीज इंक्लाइन बेंच प्रेस। ये अपर इनर चेस्ट के लिए है। यहाँ पे आपको जो रॉड पकड़नी है वो नैरो ग्रिप से पकड़नी है, और जो रॉड है वो अपर चेस्ट के प्लेन में आनी चाहिए ड्यूरिंग दी होल रेंज ऑफ मोशन। और जब आप टॉप मोस्ट पोजीशन पे रॉड को ले जाएं तो वहाँ पे 1 या 2 सेकंड के लिए रुकें और अपनी अपर इनर चेस्ट को स्क्वीज करें। और पूरे रेंज ऑफ मोशन के दौरान आपकी चेस्ट मसल्स टाइट होनी चाहिए। और किसी भी एक्सरसाइज में आपको आरडी और ब्रीदिंग टेक्निक अप्लाई करनी है, मतलब कि रिलैक्स फेज में आपको ब्रीदिंग करना है, एफर्ट फेज में आपको ब्रीथ आउट करना है। अगली एक्सरसाइज है वो है होल्ड एंड स्क्वीज इंक्लाइन डंबल फ्लाई। ये अपर इनर चेस्ट के लिए है। यहाँ पे आपको जो है डंबल्स अपर चेस्ट के प्लेन में रखने ड्यूरिंग दी होल रेंज ऑफ मोशन, और टॉप मोस्ट पोजीशन पे जब डंबल पहुँचे तो यहाँ पे 1 या 2 सेकंड रुकें और अपनी अपर इनर चेस्ट को स्क्वीज करें। और यहाँ पे जो आपके हाथ हैं वो एल्बोस के पास से हल्के से बैंड होने चाहिए। इससे ऐसा करने से क्या होता है कि आप जो शोल्डर इंजरीज के चांसेस हैं उसे आप कम करते हैं। अगर आप सीधे रख के मारेंगे तो आपके शोल्डर इंजरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हल्का सा अपना हाथ जो है वो मोड़ के रखिए। अगली एक्सरसाइज है वो है होल्ड एंड स्क्वीज इंक्लाइन डंबल प्रेस। ये भी अपर इनर चेस्ट की एक्सरसाइज है। यहाँ पे भी डंबल जो है अपर चेस्ट के प्लेन में होने चाहिए, और टॉप मोस्ट पोजीशन पे ले जाके 1 या 2 सेकंड के लिए रुकें और अपनी अपर इनर चेस्ट को स्क्वीज करें। और ड्यूरिंग दी होल रेंज ऑफ मोशन आपको चेस्ट मसल्स जो है वो टाइट रखनी है। अगली एक्सरसाइज है वो है नैरो फ्लैट पुशअप। ये मिडिल इनर चेस्ट के लिए। यहाँ पे पाम सेपरेशन नैरो होना चाहिए, और पाम्स जो हैं वो मिडिल चेस्ट के प्लेन में होने चाहिए ड्यूरिंग दी होल रेंज ऑफ मोशन। अगली एक्सरसाइज है वो है होल्ड एंड स्क्वीज फ्लैट बेंच प्रेस। ये मिडिल इनर चेस्ट के लिए है। यहाँ पे जो रॉड है वो मिडिल चेस्ट के प्लेन में होनी चाहिए, और टॉप पोजीशन पे जाके 1 या 2 सेकंड के लिए रुकें और अपनी मिडिल इनर चेस्ट को स्क्वीज करें अच्छे से। और पूरी रेंज ऑफ मोशन के दौरान आपकी चेस्ट मसल्स जो हैं वो टाइट होनी चाहिए।
नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है होल्ड एंड स्क्वीज फ्लैट डंबल फ्लाई। ये भी मिडिल इनर चेस्ट के लिए है। यहाँ पे डंबल जो है वो मिडिल चेस्ट के प्लेन में होने चाहिए और जब आप टॉप मोस्ट पोजिशन पे डंबल को ले जाएं तो वहाँ पे 1 या 2 सेकंड के लिए रुकें और अपनी जो है मिडिल इनर चेस्ट उसे अच्छे से स्क्वीज़ करिए। उस जो स्क्वीज़ करते हैं उसे फील करिए मिडिल इनर चेस्ट पे और पूरे रेंज ऑफ मोशन के दौरान आपकी चेस्ट मसल्स टाइट होनी चाहिए और हल्का सा अपने हाथों को मोड़ के रखें जिससे कि आपको शोल्डर इंजरी ना हो। अगली एक्सरसाइज है वो है होल्ड एंड स्क्वीज फ्लैट डंबल प्रेस। ये भी मिडिल इनर चेस्ट के लिए है। यहाँ पे जो है डंबल वो मिडिल चेस्ट के प्लेन में होने चाहिए और टॉप मोस्ट पोजीशन पे कुछ सेकंड्स के लिए रुकें और अच्छे से अपनी मिडिल इनर चेस्ट को स्क्वीज करें और पूरे रेंज ऑफ मोशन के दौरान आपको अपनी चेस्ट मसल्स टाइट रखनी है। अब ये है जो अगली एक्सरसाइज वो है नैरो इंक्लाइन पुशअप। ये लोअर इनर चेस्ट के लिए है। यहाँ पे पाम सेपरेशन जो है वो नैरो होना चाहिए और जो पाम्स हैं वो लोअर चेस्ट के प्लेन में होने चाहिए ड्यूरिंग दी होल रेंज ऑफ मोशन। और किसी भी एक्सरसाइज की तरह इसमें भी आपको RDF ब्रीदिंग टेक्निक इम्प्लीमेंट करनी है। अगली एक्सरसाइज है वो है होल्ड एंड स्क्वीज डिक्लाइन बेंच प्रेस। ये भी लोअर इनर चेस्ट के लिए है। यहाँ पे जो आपको रॉड पकड़नी है वो नैरो ग्रिप से पकड़नी है और जो रॉड है वो लोअर चेस्ट के प्लेन में होनी चाहिए और टॉप मोस्ट पोजीशन पे ले जाके रॉड को कुछ सेकंड के लिए रोकें और अपनी जो लोअर इनर चेस्ट है उसे अच्छे से स्क्वीज करें और पूरे रेंज ऑफ मोशन के दौरान आपकी जो चेस्ट मसल्स हैं वो टाइट होनी चाहिए। अगली एक्सरसाइज है वो है होल्ड एंड स्क्वीज डिक्लाइन डंबल फ्लाई। ये लोअर इनर चेस्ट की एक्सरसाइज है। इसमें डंबल जो है वो लोअर चेस्ट के प्लेन में होने चाहिए ड्यूरिंग दी होल रेंज ऑफ मोशन और टॉप मोस्ट पोजीशन पे ले जाके डंबल्स को कुछ सेकंड्स के लिए रोके और अपनी लोअर इनर चेस्ट को अच्छे से स्क्वीज करें और एल्बोज के पास से अपने हाथ जो हल्के से बेंड करके रखिए जिससे कि आपको शोल्डर इंजरी ना हो और पूरे रेंज ऑफ मोशन में अपनी चेस्ट मसल्स को टाइट रखिए। लास्ट एक्सरसाइज है वो है होल्ड एंड स्क्वीज डिक्लाइन डंबल प्रेस। ये भी लोअर इनर चेस्ट की एक्सरसाइज है। इसमें भी डंबल जो है वो पूरी रेंज ऑफ मोशन के दौरान लोअर चेस्ट के प्लेन पे होने चाहिए और टॉप मोस्ट पोजीशन पे ले जाके डंबल्स को कुछ सेकंड्स के लिए रोकें और अपने लोअर इनर चेस्ट को अच्छे से स्क्वीज करें और पूरे रेंज ऑफ मोशन में आपको अपनी चेस्ट मसल टाइट रखनी है और RDF ब्रीदिंग टेक्निक तो आपको किसी भी एक्सरसाइज में इम्प्लीमेंट करनी है।